अच्छा ये बताइए कि हारून नौकरी कुछ हुआ? अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ नौकरी के बारे में पता हो तो जरूर बताना। अरे खाला, हारून को मैंने कितना कहा, कितना समझाया, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं जब से ये जेल से आया ना, इसके दिमाग को क्या हो गया। अम्मा ठीक तो मैं करके छोड़ूंगी, अपना हक, अपना सादत इसे कैसे दे दूं? बस अम्मा, अब ये कहानी कुछ दिनों की रह गई है, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जी आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया था। खुरम बैठो। थैंक यू। जी बोले, क्या हुआ? कल ऑफिस में क्लाइंट आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस दफा डील उन्हें तुम करो, और हाँ, अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल कर लेना, किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप कहते तो ठीक है। खुरम, समझते तुम पहले भी गए थे, फिर भी तुमने गलती की थी। एनीवेज, ऑफिस में तैयबा और महाम को भी इन्फॉर्म कर देना। जी मैं कर दूंगा, उन्हें भी इन्फॉर्म। और खुरम, मेरी एक विश और है। इस दफा प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी की तरफ से तुम दोगे। मैं मतलब मैं कैसे दूंगा? क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं दे सकते? वो मेरा मतलब है कि मुझे क्या जरूरत है? खुरम, जरूरत है, बहुत जरूरत है। और जब मैंने इस दफा कह दिया कि प्रेजेंटेशन तुम ही दोगे, तो तुम ही दोगे। और हाँ, अब तुम जा सकते हो, और तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। हारून, मुझे आपसे ना एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो ना हारून, राजा भाई आए थे, वो ना आपकी नौकरी का बता रहे थे, तो क्या आपने नौकरी का मना कर दिया? क्या मतलब है मेरे पीछे? क्यों आया था? अरे तो उनके वकील ने तो आपको छुड़वाया है। ये तुमसे किसने कहा? राजा भाई ने हमें खुद बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि वो तो आपसे जेल में मिलने भी जाते हैं, और उनका वकील ना कोशिशें कर रहा है। वो झूठा आदमी जो बोलेगा तुम मान लोगी। मेरी रिहाई में राजा का कोई हाथ नहीं है। तो फिर आपको किसने छुड़वाया हारून? तुम्हें ये बता दिया ना, इतना ही बहुत है। और हाँ, उसको अब इस घर की चौखट पे भी मत चढ़ने देना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जाओ। कौन? जी मुझे सिद्रा से मिलना है। आप कौन है? ये अच्छा सवाल है। अरे बताना तो आपको चाहिए कि आप कौन है और किससे मिलना है आपको, और अब मुझे से सवाल किए जा रही हैं। ये सिद्रा का घर है ना, उसने तो मुझे यही बताया है। तो अरे भाई आराम से कहाँ घुसी चली आ रही हो? हैं? क्या बात है, किससे मिलना है? मैं जो भी हूँ, तुम कौन हो और ये सिद्रा कहाँ है? हाँ, ये अच्छी बात रही। वो नहीं है घर पे, ये बता दिया है ना तुम्हें, और तुम अंदर मत आओ। अजीब औरत है, बात करने की तमीज नहीं है। आने दो सिद्रा को, बताती हूँ मैं उसे। तुम होती कौन हो मुझे तमीजदारी का दर्श देने वाली? चलो जाओ यहाँ से, बड़ी आई
मुझे तमीज सिखाने आई है। पता नहीं कौन कौन आ जाता है। तौबा है, चुड़ैल ने अपनी जैसियों के साथ ही दोस्ती रखी हुई है। महानूर, तुमने खाना खिला दिया अजान को? अब कैसा मूड था उसका? अजान का मूड तो बहुत अच्छा था, लेकिन शीजा बाजी मैं खाना नहीं लेकर गई थी, अपने हाथों से सूप बनाकर लेकर गई थी। सूप? उसको तो एक ही सूप पसंद है जो सिर्फ मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता चला कि अजान को कौन सा सूप पसंद है? अजान ने ही मुझे एक बार बताया था कि मुझे कौन सूप बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें याद रहा उसे कौन सा सूप पसंद था? हाँ शीजा बाजी, मुझे याद था, इसीलिए तो उसके कमरे में गई थी कि उसका मूड ठीक हो जाए। शीजा बाजी, अजान बहुत समझदार बच्चे, बस आप उससे प्यार से बात किया करें। महानूर, इतने प्यार से तो बात करती हूँ, पता नहीं वो मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहता है। लेकिन चलो अच्छा है, घर में किसी के साथ तो उसकी इतनी बनी, वरना तो वो खुर्रम के अलावा किसी से बात ही नहीं करता। लेकिन मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती है अजान से। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है मेरे सर से टेंशन तो खत्म हुई ना। अरे भाई अरुण, अरे मुझे क्यों बुलाया भाई? और तू इतने गुस्से में क्यों है? बात सुन राजा, अपने काम से काम रख, और अच्छा होगा कि मेरी टो में ना लग। तू कितना मेरा हमदर्द है ना, मैं जानता हूँ तुझे। अरे भैया इतना गर्म क्यों हो रहे हो? आखिर बात क्या है? बात तू अच्छी तरह से जानता है, और मेरे घर के चक्कर लगाना बंद कर। तू क्या समझता है तेरी मीठी मीठी बातों में वो लोग आ जाएंगे और तुझे अच्छा समझेंगे? अबे तेरी औकात जानता हूं मैं। ओए आराम से बात कर। लगता है जेल से आने के बाद तेरा दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है। बात सुन, मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है तेरे घर के चक्कर लगाऊं। वो तो खाला ने तेरी नौकरी का बोला था तो मैं आ रहा था। और बस कर, खाला ने बोला था या तो खुद आग लगा रहा था? मैं बस ये चाहता हूँ कि तू मेरे घर की तरफ अब नजर मत आना, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अबे हाँ, मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है, और ना मैं तेरे साथ फालतू हूँ। बहुत काम है मेरे पास। चल जा अपना काम कर आराम से। अच्छा बड़ा है काम वाला, चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुझे मैं। अजान, तुम इस तरह के बच्चे तो नहीं थे। तुम्हें क्या होता जा रहा है? बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, सब बातें तुम्हें खुद समझनी होंगी। जी, इसलिए अब मेरी कोई बात नहीं मानी जाती। किसने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी? सब बातें तो तुम्हारी मानी जाती हैं, लेकिन अगर तुम बेजा ख्वाहिशें करोगे तो वो तो मैं नहीं सुनूंगी। हाँ तो साफ तरह बोले ना कि आप मेरी कोई बात नहीं मानेंगी, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी। किसने कहा तुमसे बेटा? तुम जानते हो आजकल घर के हालात कितने खराब जा रहे हैं, और शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि गुंडों ने घर पर हमला भी किया। और बेटा मैं तो ये कभी भी नहीं ना चाहूंगी कि मेरे बेटे पर कोई जरा सी भी आंच आए। शाबाश नब्बो, पहला तावीज तो ठीक जगह पे रख दिया। और कितनी आसानी से रख दिया। अरे अब तो बस मुझे नतीजे का इंतजार, वो भी जल्दी आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। अरे नीलो, जोर से दबा दे के हाथों में जान नहीं है कमबख्त। भाई अम्मा, दबा तो रही हूँ।
कान खोल के सुन लो तुम लोग दोनों। मैं उसको तो ठीक करके आ गया हूँ। क्या बातें कर रहे हैं हारून? किसको ठीक कर दिया? क्या कुछ खराब हो गया था? बकवास बंद करो अपनी नीलो। मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ। अब वो इस घर पे कदम भी नहीं रखेगा। हारून, हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ हारून, क्या बात हो गई? क्या राजा ने कुछ कह दिया तुम्हें? उसकी इतनी औकात नहीं है, और जो थी ना वो मैं उसको बता के आ गया हूँ। और हाँ, आइंदा उसका जिक्र इस घर में ना हो। आया था मुझे नौकरी दिलाने, खुद तो पहले काम कर ले। अच्छा हारून, आप गुस्सा नहीं करें, मैं ना आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ नीलो, जब पानी लेकर। रहने दे अम्मा, कोई जरूरत नहीं है मुझे पानी की। हारून बात तो सुने। जाने दे। अरे क्या हो गया इस बखत को? अम्मा, मुझे तो लग रहा है राजा भाई से इनका झगड़ा हुआ है। सही कह रही है। हारून, आपको मालूम है राजा भाई ना बहुत ही अच्छे हैं। जब आप नहीं थे ना, उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल किया है। क्या कहा तुमने? कौन अच्छा है? जरा दोबारा बोलना। अरे हारून, मैं राजा भाई की बात कर रही हूँ। किसने कहा वो अच्छा है? भाई देखे ना हारून, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, वरना तो हम लोग इतने परेशान थे कि आप जेल से बाहर कैसे आएंगे। मेरे बाहर आने से उसका क्या ताल्लुक है? कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया उसने जो तुम उसके गुण गाती रहती हो? भाई ताल्लुक तो है ना हारून, उन्होंने तो आपकी जमानत कराई है, जब तो आज आप हमारे साथ हैं। आखिर तुम लोगों से किसने कह दिया कि राजा ने मेरी जमानत करवाई है? क्या उसने खुद कहा तुम लोगों से? भाई हमें कौन बताएगा? हमें तो पहले से ही सारी बातें मालूम है कि वो आपकी जमानत के लिए कितनी कोशिशें कर रहे थे। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, पागल हो गए हो तुम लोग। और कान खोल के सुन लो, मेरी जमानत में राजा का कोई अमल दखल नहीं है, समझ गई? हारून, ये क्या कह रहे हैं आप? राजा भाई ने आपकी जमानत नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई है? तो क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं तुम्हें? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अम्मा, 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 हाँ अम्मा, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या कर दिया तूने? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी बात तो सुन लो पूरी। ले, बैठ गई ना, और सुन भी रही हूँ गौर से बात, लेकिन मुझे पता है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी जो सुनने वाली होगी। ठीक है, मैं बता ही नहीं रही। अच्छा चल बता ना, क्या बात है? अम्मा, हारून को ना राजा भाई ने नहीं छुड़वाया। अच्छा, राजा ने नहीं छुड़वाया? तो फिर वो टू 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 वाली गाड़ी में पुलिस वाले खुद आए थे उसको छोड़ने के लिए। कमबख्त, क्या बकवास करती रहती है? अरे भाई, ये बात खुद हारून ने मुझे बताई है। क्या कह रही है? राजा ने नहीं छुड़वाया तो फिर किसने छुड़वाया उसको? अरे भाई, ये बात तो मुझे हारून ने नहीं बताई, बस ये काम राजा भाई ने नहीं किया। हाय हाय, क्यों मेरा दिल दहला रही है। अरे अगर राजा ने नहीं छुड़वाया तो तुझे पता है ना, हमने उसको पूरे 25,000 रुपए दिए। 25,000। हाँ अम्मा, मैं भी तो इसी बात को लेके परेशान हो रही हूँ। इतने पैसे लेने के बावजूद भी हमारा काम नहीं किया उन्होंने। अरे जब राजा ने हारून को छुड़वाया नहीं तो उसने 25,000 रुपए को क्या किया? मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम अभी के अभी राजा भाई को बुलाओ और उनसे बात करो और उनसे कहो हमारे पैसे वापस करें। ऐसे कैसे वो हमारे पैसे खा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम दोनों की मिली भगत हो? क्या बोल रही हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। जब कुछ था ही नहीं तो इतना झुंझला क्यों रही हो?
जैसे मैंने तुम्हारी दुखती रग पे पाँव रख दिया हो। जहालत की भी हद होती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमसे राब्ता ना हो सका। और वैसे भी अभी तो तुम हो ना इस घर में, हो ना मेरे सामने खड़ी हुई। अगर ऐसी बात होती और अगर मैं ना चाहती तो तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर ना होती। इस खुशफहमी में ना रहना कि इस घर का एड्रेस तुम्हारी वजह से मिला है। ये तो मेरा दिमाग चल गया। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फालतू दिमाग है तुम्हारा, जो फालतू कामों में ही चलता है। तुम्हें बात समझ में आती नहीं है। सच तो ये है कि रमशा के घर का पता मैंने ही तुम्हें बताया था, तभी तो मेरे सामने आके खड़ी हुई हो। फजूल बातें मत किया करो हर वक्त। जबान संभाल कर बात करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो सादत पे तुमसे ज्यादा मेरा हक है। मैडम, किस दुनिया में रहती हैं आप? बीवी पहली हो या फिर दूसरी, शौहर पर किसी का हक तुम या तुमसे ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? ये बातें तुम जैसी औरतों की समझ से बाहर होंगी। सिद्रा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कहीं ऐसा ना हो मेरा मुंह खुले और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? हम घरेलू औरतों को कमजोर मत समझना। तुम जैसियों को यूं चुटकियों से जेर करना आता है। जानती हूँ तुम जैसी औरतों को मैं। गरजते हुए बादल कभी बरसते नहीं हैं। मैं तो तब देखूंगी जब खिसियानी बिल्ली सादत के सामने खंबा नोचेगी। हाँ, लेकिन ऐसे तो कभी भी नहीं होने वाला। स्वीट ड्रीम्स। ऐसा ही होगा सिद्रा। तुम्हारी हर चाल पे मेरी नजर है, समझी तुम? बेचारी बहुत ही फारिग है, सारी बातें फजूल करती है। She's gone. इतनी जल्दी चाय बनाकर भी ले आई तुम? बैठो। मानो भी चाय बनाने में कौन सा वक्त लगता है? ठीक कहा तुमने, चाय बनाने में कौन सा टाइम लगता है। मानूर बीबी, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन। तुम्हें पता है हाजरा, हसन बस 2 दिन में वापस आ रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हारी मानूर इतनी खुश है। हाजरा, मैं हसन से कभी भी इतने वक्त के लिए दूर नहीं रही। अच्छा, जब भी आप इतना परेशान रहती थी। चलें, अब हसन साहब तो आ ही रहे। हाँ, बस जल्दी से हसन वापस आ जाए। किसका? अबे भाई, किसका फोन आ रहा है? ओहो, खाला जान। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? कैसे याद किया मुझे? अरे हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। बस तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। तू जरा घर आ जाएगा तो तफसील से बात हो जाएगी। हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं, हाजिर हो जाऊंगा जब आप कहेंगी। अरे जानता हूँ खाला, घर क्यों बुला रही हो? उस हारून की ही बात करनी होगी, उसकी सिफारिश करनी होगी। बड़ा इतराता था ना, बहुत अकड़ता था। अब मुझसे ही काम मांगेगा वो। हेलो, ए राजा, अरे क्या सो गया? मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं? अरे नहीं खाला, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ, घर आता हूँ। अरे तू तो ऐसे चुप हो गया था जैसे मैंने तुझसे कोई कर्जा मांग लिया। अरे कैसी बातें कर रही हो खाला? अरे तुमसे बढ़कर थोड़ी है कुछ। अरे हाँ, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। तू बस एक बार घर आ जा, फिर बैठ के बात करती हूँ मैं तुझसे। आजा, शाबाश। हाँ खाला, आता हूँ, बेफिक्र हो जाए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरुण, आई थिंक मुझे नब्बो को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करना होगा। इसी में मेरी जीत है। सो कॉल्ड टिपिकल हाउसवाइफ। अब देखो नब्बो, तुम्हारा हाल क्या करती हूँ मैं। अच्छा ये बता राजा, ये जो तूने 25,000 रुपए लिए थे, उसके बारे में तो मैंने तुझसे पूछा ही नहीं कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उसका? अरे खाला, 25,000 की बात कर रही हैं? अरे वकील ने 30,000 रुपए लिए, 30,000 रुपए।
5,000 रुपए मैंने अपने जेब से दिए। 25,000 की बातें हो रही हैं। उसी वकील की बात कर रहा है ना जिसने हारून की जमानत करवाई थी? हाँ खाला, उसी वकील की बातें कर रहा हूँ। उसी ने तो निकलवाया है हारून को। क्या हारून क्या आसमान से उतर के आ गया क्या? रात से दिन को निचोड़े